मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ऐ वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ऐ वतन ऐ वतन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन। तो हेलो दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ क्या परसेंटेज के बारे में जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे थे उसको मैं आज आप लोग को बताऊंगा बड़े ही विस्तार से। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो ध्यान दें, आज का जो टॉपिक है ध्यान दें क्या है, परसेंटेज। यानी परसेंटेज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एमआरपी। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। यानी आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य, और इसका अर्थ होता है छापा मूल्य, यानी सूची मूल्य भी होता है। तो हम अंकित मूल्य या छापा मूल्य या कुछ भी कहें, यानी आप छापा मूल्य या अंकित मूल्य क्या मतलब क्या होता है, किसी डब्बे पर जो प्राइस छपा होता है, अंकित होता है, उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। मान लो ये 80 रुपये लिखी हुई, 80 रुपये छपा हुआ है, तब आप से कोई अगर अधिक पैसे लेता है तो आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये अधिक पैसा लेना क्या होता है, कानूनन अपराध है। तो ये आपको जानना चाहिए, अगर एमआरपी लिखा हुआ है तो उससे अधिक पैसा नहीं ले सकता है। यानी ये जो प्राइस होता है छापा मूल्य होता है। अब देखिए, दूसरा बात जो आपको जानना चाहिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सीपी यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपी। और सीपी का हिंदी होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। और सीपी को हम अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, क्या होता है, लाभ। अब देखिए, लॉस मिस होता है हानि। क्या होता है, हानि। जो कोई नहीं चाहता है कि उसका हानि हो, बाकी लाभ सब लोग चाहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, अंकित मूल्य। तो आप जानेंगे कि जो डब्बे पर छापा होता है, जो कुछ भी सामान लेने जाते हो, जो अंकित छपा हुआ मूल्य होता है, उसको हम एमआरपी कहते हैं, और हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। यानी इसको आपको ये जानना है कि इससे कोई अधिक ले नहीं सकता, उससे थोड़ा कम या उसके लगभग में आपसे पैसे लेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं ले पाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, अंकित मूल्य ये होता है। उसके बाद सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जो मूल्य देते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब लाभ क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल है। हर कोई आज के जमाने में हर कोई लाभ और हानि जानता है कि मेरा कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है। तो लाभ समझिए, जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं और उसी रेट पर ना देकर और अधिक रेट पर बेचते हैं तो वहां लाभ होता है। यानी एसपी आपको कितना है, 70 रुपये। 70 रुपये में बेचा है और खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो आपका लाभ कितना हुआ, 20 रुपये। बड़े ही आसानी से आप बता सकते हैं। तय खरीदा है आपने 70 रुपये में, बेचा है आपने 50 रुपये में, तो आपका लाभ कितना हुआ, 20 रुपये। अब देखिए, हानि क्या होता है, तो हानि सीपी माइनस एसपी। यानी सीपी यानी क्या होता है, आपने खरीदा किसी चीज को 20 रुपये में, बेचा कितने रुपए में, 10 रुपये में, तो आपका 10 रुपया हानि हो गया। क्यों, यस नो, यस। अब कोई दिमाग में रखना है, इसमें कुछ नहीं, बस इतना बात जानना है, आप लोग को रटना नहीं है, ये आप करते करते सीख जाएंगे। बहुत ही बेसिक मैंने पढ़ाया है, और आपको मैं चाहता हूं कि जीरो से बढ़िया अच्छा हीरो बना दूं मैथ की दुनिया में। तो आइए आगे हम फिर बात करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम आज समझते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये केस, एक होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। यानी दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो प्रकार के सवाल आ जाते हैं इस प्रकार से, तो आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करें। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अमाउंट वाला तो आप लगाते हैं, और भाव वाला जैसे आ जाता है तो आप भूल जाते हैं,
क्योंकि उसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं, ये कंपटीशन में काम आते हैं। तो आइए सवाल को विस्तार से देखते हैं और सॉल्व करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझते हैं। तो ध्यान दें, जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए में दिया हो तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाउंट का केस कहा जाता है। यानी आपको जब रुपए में सवाल दिया होगा, आपको सवाल दिया होगा उसमें रुपया दिया होगा, तो ऐसे सवाल को अमाउंट का केस कहा जाता है, अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट का केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर निकाले जाते हैं। पर क्या निकाले जाते हैं? सीपी पर निकाले जाते हैं, सीपी पर निकाले जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए। तो जब आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा, क्या निकालना होगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, क्या होता है? लाभ, और सीपी यानी क्रय मूल्य जो आपको दिया होगा गुणे 100% से हम गुणा करते हैं। ये बातें आप दिमाग में नोट रखना। हानि प्रतिशत का भी आप बता सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100%। क्या होता है? 100%। अब ये देखिए, जब अमाउंट का केस होता है थोड़ा आसान होता है सवाल लगाना। कैसे? देखिए, जैसे आपको देगा क्वेश्चन कि बताइए सीपी आपका 500 रुपये, यानी आपका सीपी कितना है? 500 रुपये। यानी आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है 500 रुपये, यानी किसी चीज को आपने 500 रुपये में खरीदा है। और एसपी क्या है? आपने किसी चीज को कितने रुपए में बेचा? मान लो 550 रुपये, 550 रुपये या 550 रुपये में आप समझिए। तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप सिंपल दिमाग लगाएंगे तो चुटकियों में आंसर बता देंगे। कैसे? आप जानेंगे कि 500 रुपये मैंने खरीदा और 50 रुपये नफा देकर यानी 550 में बेच दिया, तो यहां आपका लाभ हो रहा है। तो आप क्या याद करना है? लाभ प्रतिशत। खटाक से आंसर लाभ निकालिए। लाभ निकाला तो आप जानते हैं कितना आ गया? 50 आ गया, घटा देते हैं, एसपी से सीपी को घटा देते हैं, खटाक का आंसर आ जाता है। अब आपका लाभ परसेंट अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है? लाभ परसेंट, लाभ बटे सीपी बराबर गुणे 100%, यानी बराबर ना कहकर गुणे 100% कर सकते हैं। आप बताइए लाभ कितना है बाबू? 50, सीपी कितना है? कितना है? 500, और 100 से आप गुणा कर देंगे 100% से, ये 0 0 उठ जाएगा, यानी यहाँ कितना बचेगा? 10। तो आपको कितना परसेंट आ गया? 10%। आपको चुटकियों में आंसर बताना है, कितना है? 10%। आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से, जब आपको अमाउंट दे रखेगा तब आप आसानी से इस प्रकार के सवाल को लगा लेंगे, चाहे वो लाभ है या हानि है। आप अब देखिए दूसरा कंडीशन, यानी दूसरा केस देखिए, जब सवाल पूछता है उसमें बहुत ही विद्यार्थी उसको छू नहीं पाते और उसके दिमाग में समझ नहीं आता। अब ये देखिए अमाउंट का तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे रुपये में दिया होगा। अब देखिए भाव का कैसे होता है, तो उसके बारे में देखिए। उसका मैं आप लोग को बता दूं कि वस्तु क्या दे रखती है, उसमें क्या होता है? जो आपका सीपी होगा, एसपी होगा, प्रॉफिट या लॉस आपको किसमें देगा? वस्तु में देगा। किसमें देगा? वस्तु में। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार की दिया हो तो उसे हम कहते हैं वस्तु का केस, यानी क्या कहते हैं? भाव का केस कहते हैं, भाव का केस। ये आपको दिमाग में रखना है। और जब भाव का केस होता है, भाव का केस होता है तो उसमें लाभ परसेंट जो होता है एक विशेष बात एसपी पर होता है। किस पर होता है? एसपी पर। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पर हम सॉल्व करते हैं कुछ सवाल को, तभी आपके दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाएगा। और जब दिमाग में प्रवेश कर जाएगा तो मजा ही मजा आ जाएगा। तो आइए आज मैं आपको फिर से इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इस प्रकार के सवाल को पलक झपकते ही सिखाएंगे। आइए देखिए इसमें करना क्या होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आपको देगा, क्वेश्चन को आपको देखना और इसको चुटकियों में सॉल्व करना है। कैसे? कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आती है। तो जब आपको वस्तुओं के रूप में दिया रहेगा, इसमें कहीं रुपया दिया है? नहीं दिया है। ऐसे कहेगा कि 5 केला का मूल्य, 5 केला का क्रय मूल्य 20 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। और इसी प्रकार के सवाल को भाव का केस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, यानी आपका जो सीपी है क्या है? सीपी आपका 10 वस्तु है और एसपी क्या है बताइए जरा? 15। तो यस नो, इसको आपको समझते चलना है। आप बताइए, आप खरीदे थे
10 वस्तु और आपने बेचा कितना 15 वस्तु। 10 वस्तु खरीदे और 15 वस्तु बेचे, तब जाके आपका जो मूल्य था वो बराबर हुआ। यानी आपने खरीदा 10 वस्तु और बेचा कितना 15 वस्तु, यानी जो 5 वस्तु थे अपने घर से और लगाया, तब दोनों का मूल्य क्या हुआ बराबर हुआ। यानी जब घर से गया तो घाटा। क्यों? जब आप घर से पूंजी लगाते हैं आपका नफा ही नहीं हुआ तो आपका घाटा हुआ। तो जब घाटा होता है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी यहां आपका क्या हुआ हानि हुआ। कितनी वस्तु का ये ध्यान रखना है। तो यहां आपका 5 वस्तु का हानि हुआ, तो हानि बराबर मैं कह सकता हूं 5 वस्तु। कोई समस्या बता दीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप कोई इस तरह के सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10 वस्तु आपने खरीदा, ये 15 वस्तु के बराबर है, यानी आपने 5 वस्तु और बेचा, 5 वस्तु और बेचा, तब जाके आपका क्या हुआ उस मूल्य के बराबर हुआ। तो ऐसे में आपने क्या किया कि 5 अपने घर से भी लगाया, तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं। तो जब नुकसान हुआ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत। बताइए 15 और 10 का, यानी 5 बटे आपने लिखा होगा 15 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए 15, कि आपका सीपी कितना था, सीपी था आपका, बताइए सीपी 10 और 10 वस्तु था, एसपी कितना था 15, कितना था 15। तो इस सवाल को मैं देख रहा था कि कितने लोग वहां ध्यान दे रहे हैं, किसी ने कमेंट नहीं किया। बताओ अब इस सवाल को इस तरह आप इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या एसपी तो लिखा जाता है, लाभ बटे एसपी गुणे 100%, काटिए 1/3 आ गया। अब आप ये 100% आपका बचा। बताइए अब इसको आप क्या करोगे, भाग कर दो तो कितनी बार जाएगा 2 11 33 99, और क्या बचेगा 1 बचेगा 3 बचेगा। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस सवाल ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछता है कि राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पकड़ना क्या है सीपी। सीपी आपका 12 आम, यानी आपने 12 आम खरीदा। आप देखिए एसपी यानी 12 आम खरीदा और 8 आम आपने बेचा, तो 12 आम के बराबर हो गया, यानी 4 आम अभी आपका बचा हुआ है। तो यहां क्या दिख रहा है, यानी आपका 4 आम का लाभ दिख रहा है भैया। क्या दिख रहा है लाभ। यस नो, बड़ी आसानी से समझ में आया होगा कि आपने 12 आम खरीदा, केवल 8 आम ही बेचा, तो आपका जो रेट था वो बराबर हो गया, यानी 4 आम अभी आपके पास बचे हैं, तो रुपया जो है आपका ऊपर हो जाएगा। तब देखिए अब आप आसानी से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यस नो, यस, ये 4 बटे, अब यहां देखिए क्या रखेंगे एसपी की सीपी, एसपी रखना पड़ता है। बताइए एसपी रखोगे, यानी एसपी आपका क्या है 8, 1/2, इसको गुणे परसेंट में बदलिए, तो देखिए ये आपका 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा 1/2 गुणे 100, यानी ये भी कटेगा तो 50, यानी कितने परसेंट का लाभ 50% का लाभ आपने आसानी से निकाल लिया। अब ध्यान दें फिर से बात समझिए कि आपको सीपी इतना दे रखा है, एसपी आपका इतना, 12 रुपए का आम खरीदा, 12 आम खरीदे और 8 आम बेचे, तो दोनों का रेट बराबर होगा, तो 4 शेष आम बच गया आपके पास। अब इसको बेचोगे तो आपका रुपया बढ़ेगा, तो यानी लाभ आपका इतना हो गया। अब मैंने फार्मूला क्या बताया था, लाभ बटे एसपी, क्या बताया था एसपी। क्यों? क्योंकि जब हम भाव के रेट में बेचेंगे तो वहां एसपी होगा। क्या होगा एसपी, आपको दिमाग में रखना। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जब अमाउंट वाले सवाल को लगाते हैं तो वहां क्या होता है सीपी और यहां क्या होता है एसपी, तो आपने आसानी से इसको ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, जो आपको समस्या आती है उसमें जरूर कमेंट करें। हर सब्जेक्ट यहाँ आपको मिलेगा, कमेंट करने की आपकी बारी है। कमेंट अगर करेंगे कोई भी सब्जेक्ट तो आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।